अफगानिस्तान ने इस जिहादी मुल्क को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसने मुनीर शहबाज के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान किया है, यानी कि अब पाकिस्तान के सामान पर एक तरह से अफगान ने रोक लगाने का काम किया है। अफगानिस्तान ने हर तरह का ट्रेड पाकिस्तान से बंद करने की बात की है और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है और यकीनन हालात जो हैं पहले से ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो खैर ऑलरेडी ट्रेड रूट जो है वो बंद ही था, तकरीबन 20-22 दिन से जो है वो पहले ही कोई ट्रेड नहीं हो रहा। मीडिया नाज़रीन जो ये हमें हमें यहां पर सुनाता था कि मुल्क तरक्की कर गया है, जेनेटरी भी ट्रंप टावर बनाने वाला है, डेलीगेशंस आ गए, मुल्क ऊपर जा रहा है, सोना निकल आया, चांदी निकल आई, जमीनों के नीचे से खजाने निकल आए, ट्रंप कह रहा है कि तेल निकल आया, वो मीडिया का अपना तेल निकल आया नाज़रीन। अब इन्हें नाज़रीन रोटी के लाले पड़ गए हैं और ये खुद साफी जो को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को वापसी की इजाजत। बाब दोस्ती के दोनों अतराफ वीजा पासपोर्ट ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी वापसी के मुंतजर। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज से बंद है। तोरखम तिजारती गुजरगाह पर 2 तरफा तिजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। और वो जो हम पैसे खा के बैठे हुए सऊदी अरेबिया के MBS के वापस नहीं कर रहे हैं, तो कभी हम कह रहे हैं जी वहां चाइना का कोई काम नहीं कर रहे, फिर हमने वर्ल्ड बैंक IMF तो सर 26वीं बार गए और भी इधर उधर से पैसा कुछ ना कुछ घसीटते रहते हैं। तो सर वो हमारे टेंशन नहीं है, हम ऊपर वाले की बच्चे खा रही। पाकिस्तान का बदबूदार मीडिया, टेलीविजन मीडिया नाज़रीन, जिसने झूठ बोला, जिसने जालिम की सौलतकारी की, बल्कि नंगा होकर नाचा है, मैंने पैसा दिखा मेरा मूड बने, ये किरदार नाज़रीन पाकिस्तान के मीडिया ने किया है। मेरे बहुत सारे नाज़रीन जर्नलिस्ट, साफी, दोस्त, जानने वाले हैं, आप यकीन माने कि वो कहते हैं कि हम घरों में जाकर रोते थे, हम ढाड़े मार मार कर रोते थे। तो इस समय पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी स्ट्राइक कर डाली है और एक प्रकार से यदि आप कहोगे कि भारत की कसर अफगानिस्तान निकाल रहा है या फिर भारत का बदला अफगानिस्तान ले रहा है, तो यह बात बुरी नहीं होगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने भिखारियों को भूखा तड़पने पर मजबूर कर दिया है और अफगानिस्तान की तरफ से सारे माल पानी की सप्लाई पाकिस्तान को बंद कर दी गई है। आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की ही फल और सब्जियां खाकर पाकिस्तान सातवें आसमान पर उड़ते थे और भारत को और अफगानिस्तान को धमकियां देते थे। पर अब अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तान के साथ सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं और कोई भी चीज पाकिस्तान को ना सप्लाई की जाए ऐसा आदेश दिया है। और ऐसा होते ही पाकिस्तान में फल से लेकर सब्जियों के प्राइस 2 से 4 गुने होने की पूरी संभावना है और अब भिखारी एक एक फल और सब्जियों के लिए तड़पेंगे। अफगानिस्तान ने इस जिहादी मुल्क को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसने मुनीर शहबाज के भी होश उड़ा दिए हैं। दरअसल अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रांजिट रोकने का ऐलान किया है, यानी कि अब पाकिस्तान के सामान पर एक तरह से अफगान ने रोक लगाने का काम किया है। उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ एक बैठक के दौरान तालिबान के आर्थिक मामलों के डिप्टी प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अफगान व्यापारियों को तुरंत पाकिस्तान के वैकल्पिक व्यापार रास्ते की तलाश करनी चाहिए। तालिबान ने यह सख्त फैसला पाकिस्तान की ओर से दी जा रही हमलों की धमकियों के अफगानिस्तान ने हर तरह का ट्रेड पाकिस्तान से बंद करने की बात की है और उनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ऐसा कहा है और यकीनन हालात जो हैं पहले से ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो खैर ऑलरेडी ट्रेड रूट जो है वो बंद ही था, तकरीबन 20-22 दिन से जो है वो पहले ही कोई ट्रेड नहीं हो रही थी, लेकिन अब तो उन्होंने खुलखुला के कह भी दिया है कि हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे, कोई और तरीका देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। तो हालात जो हैं वो थोड़े बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं फखर आपकी तरफ चलती हूँ, क्या कहेंगे आप, अगर आप ब्रीफली हमें ये अपडेट दे दें। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग। असल में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान और इसके साथ साथ वो इक्तिसादियात को, यानी जो इकोनॉमी के मामलात हैं उसको भी वो देखते हैं। उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि एक गैदरिंग थी काबुल में हुई है आज, और वहां पर उन्होंने जिसमें काफी सारे
जो कारोबारी लोग हैं उनके साथ एक उनकी बैठक थी और उनमें उनका कहना था कि भाई आप जो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंसी है इसको मैक्सिमम तरीके से कम कम करे, बल्कि इसको खत्म कर दें। ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का स्टेटमेंट है। बल्कि अब तो खैर पूरे पाकिस्तानी और इसके अलावा अफगानिस्तान और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया ने उस स्टेटमेंट को उठाया है। और तो पाकिस्तान का मीडिया नाज़रीन जो ये हमें यहां पर सुनाता था कि मुल्क तरक्की कर गया है, जेनेटरी भी ट्रंप टावर बनाने वाला है, डेलीगेशन आ गए, मुल्क ऊपर जा रहा है, सोना निकल आया, चांदी निकल आई, जमीनों के नीचे से खजाने निकल आए, ट्रंप कह रहा है कि तेल निकल आया, वो मीडिया का अपना तेल निकल आया नाज़रीन। अब इन्हें नाज़रीन रोटी के लाले पड़ गए हैं और ये खुद साफी जो जब इन्हें लात मारकर नाज़रीन बहुत सारों को प्रोपेगेंडिस्ट को बाहर किया जा रहा है, ये खुद आपको आकर बताएंगे कि हमसे क्या क्या झूठ मीडिया के जरिए बुलवाया गया। ये डाइन नाज़रीन खुद अपने बच्चे खा रही है। इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, नवाज शरीफ साहब और की तकरीरें सारी जिंदगी बंदा लिखता रहा, सारी जिंदगी नाज़रीन उस बंदे ने जुल्म को जस्टिफाई किया। बहरहाल मैं क्या बातचीत करूं, वो दुनिया से चलेंगे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, कोई उनके लिए रास्ता निकाले, कोई हमारी नेकी ही कम से कम उनके खाते में डाल दे चुके, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन जो जितना रोल उनका मीडिया में या प्रैक्टिकली हमने देखा है उससे तो बहुत मुश्किल है, चूंकि हिसाब किताब वहां पर बड़ा सख्त होता है और वहां पर कोई जाली गवाहान भी पेश नहीं होते, वहां पर कोई बड़ा आकर आपको बचा नहीं सकता, वहां पर बंदूक आपको नहीं रेस्क्यू कर सकती। तो हमारी नेकी, चलो मेरी जो 2-4 नेकियां हैं वही उनके जरिए अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, लेकिन इमेजिन करें नाज़रीन कहाँ जा रही है और हमें देख लीजिए सर, जगह जगह कटोरे लेके घूम रहे हैं, लेकिन शर्म हमें कोई नहीं आती। बड़ा अफसोस की बात है, ट्रस्ट में सही बात है सर, कोई, ये आपकी बात सही है, मतलब कटोरा लेके घूम रहे हैं। अभी तो वैसे गवर्नमेंट तो बड़ी खुश है कि अब हम अभी इतने फ्लड आए हैं, कोई पैसे लेने नहीं गए, किसी से डिमांड नहीं की, आपको इसका आपने कभी जिक्र नहीं किया, हमेशा कटोरा कटोरा करती रहती हैं। क्या ये पॉपुलर जुमला है कटोरा कहना, और किसी गवर्नमेंट की ये कहना कि जी अभी फ्लड आया, उन्होंने कहीं से कोई अपील नहीं की चंदे की या कोई इस तरह, आपने उसका कभी जिक्र नहीं किया? ये हाँ आप नहीं सही बात है सर। जिक्र करती हैं बिकॉज ये अच्छा सर जब IMF, मैं उस दिन जिक्र करूंगी जिस दिन आप IMF नहीं जाएंगे, जिस दिन आप वर्ल्ड बैंक नहीं जाएंगे, जिस दिन आपने सऊदी अरेबिया के जो पैसे वापस करने थे 5 बिलियन, वो आपने जो कह दिया उनको कि उधर खजूरे उजूरे खा के अगले साल देंगे, अगर वो आपने पैसा वापस कर दिया सब लोगों का, उस दिन मैं कहूंगी कि इकोनॉमी सही होगी। अब एक बार आपने फ्लड पे आपने पैसे कहीं और से निकाल लिए होंगे आपने, आप लोगों तो इतने माहिर लोग हैं कि जिसे कहते हैं कि जितना पाकिस्तान, यानी चाइना को देखिए, चाइना को आपने, मैं आपको नहीं कह रही, मैं बात कर रही हूँ। अब आप कह रही है ना, हाँ तो ना, मुझे क्यों बीच में, नहीं मैं आपको नहीं कह रही सर, आप तो बहुत शरीफ आदमी सर, आपको नहीं कह रही सर, आपकी वजह से तो पाकिस्तान टिका हुआ है सर। मैं एक बात कह रही हूँ कि जैसे चाइना है, चाइना को बेचारे को सर हमने फेज 1 बनाया नहीं, फेज 2 के लिए हम उससे पैसे ले रहे हैं, तो सर हमें पैसा निकालना आता है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हमने सारी दुनिया को हम एग्जांपल दे रहे हैं कि जी फ्लड आया, देखो जी हमने पैसे नहीं मांगे, बड़ा एहसान किया हमने दुनिया के ऊपर, और वो जो हम पैसे खा के बैठे हुए सऊदी अरेबिया के,